फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। यहाँ पर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी कि कोई एक नंबर हमको गिवन है तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या 3 से या 4 से या 5 से या किसी भी एक नंबर से है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2, है ना। कोई भी एक नंबर गिवन है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई नंबर दिया है 1726, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, है ना। ये 2 से हमने डिवाइड किया, क्या हो जाएगा 2 8 या 16, रिमाइंडर 1 2 आया, 2 3 जा 6। तो हमको कोई भी एक नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ 172, इसको हम देखना ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो हम देखते हैं 2 8 या 16, रिमाइंडर 1 2 आया, 2 6 जा 12, 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो 172 हमको गिवन था ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ऐसा कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, तो उसके लिए रूल क्या है। अब इतना टाइम हमको लगेगा, बड़ा नंबर होगा तो डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास, फटाफट हमको सॉल्व करना होता है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल एक 5 डिजिट नंबर है या कितने भी डिजिट नंबर आप ले सकते हो, उसके एंड में ये जो यूनिट डिजिट है इसे क्या हम कहते हैं, यूनिट डिजिट। अगर कोई भी नंबर गिवन है उसके यूनिट डिजिट पर अगर 0 आ रहा है या 2 आ रहा है या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा, यानी कि इफ यूनिट डिजिट हैव इवन नंबर देन कंप्लीटली नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर यूनिट डिजिट की प्लेस पर कोई भी इवन नंबर आ रहा है तो जो पूरा नंबर हमको गिवन है वो 2 से डिविजिबल होगा। अंडरस्टैंड, इजी कॉन्सेप्ट है ना। कोई सा भी नंबर आप ले लो, फॉर एग्जांपल आप चेक कर लेना, जैसे कि 1500 है ना, 1 2 3 4 5 8 है ना। कोई सा भी कितना भी बड़ा नंबर ले लो, लास्ट में अगर क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट पर इवन नंबर आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ये कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। हमने 2 के लिए देख लिया, 3 4 5 सब के लिए देखेंगे, 3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आते हैं हम 4 की तरफ। डिविजिबिलिटी बाय 2 में क्या था कि जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट प्लेस है, वहां पर कोई भी इवन नंबर आना चाहिए, तो पूरा नंबर जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। 4 के लिए क्या करेंगे, 4 के लिए फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर हमको गिवन है, कोई भी नंबर हमको गिवन है तो इसके, अब 4 क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। 4 को हम यूं लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, है ना। 4 इक्वल टू क्या था, 2 क्रॉस 2, और 2 क्रॉस 2 को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 4 होता है। अब कोई भी एक नंबर हमको गिवन है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 प्लेस देखेंगे, है ना। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लास्ट की कौन सी, लास्ट की 2 प्लेस, यानी कि हम देखेंगे यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, है ना। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस हम चेक करेंगे। क्या चेक करना है कि अगर यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, यानी कि ये दो लास्ट की 2 प्लेस, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर आखिरी की 2 प्लेस 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि कंप्लीट नंबर 4 से क्या है, डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल 336, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, क्या आएगा, 4 8 या 32, रिमाइंडर 1 4 4 या 16, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, क्वेश्चन कितना आया, 84 आया। ऐसा कोई सा भी नंबर है, कितना भी बड़ा आप नंबर ले लो, है ना, ये कितना भी बड़ा हम नंबर लेंगे, अगर लास्ट की 2 डिजिट
4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। ओके, अंडरस्टैंड। इसका एक और फॉर्मूला है ना, अगर ऐसा हुआ कि ये जो नंबर है ये अगर 4 से डिविजिबल नहीं हुआ तो क्या होगा, 4 से कंप्लीट नंबर डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह हमने 2 में देखा था कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट पर अगर 2 4 0 2 4 6 8 आता है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट 4 के अंदर भी है। हम देख रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। कोई भी एक गिवन नंबर है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, उसको चेक हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर दिया हुआ है ना, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 4 होता क्या है। 4 क्या होता है, 4 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2, एग्री करते हैं सब, है ना। 2 क्रॉस 2 को कितना लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2, ये लिख सकते हैं 4 को, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 4 होता है। अंडरस्टैंड। अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर हमको गिवन है, जैसे ये दिया 1 7 5 8 6 2 4, ठीक है। अब इस नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो एक तो जो एक स्टेप है लॉन्गर मेथड, वो क्या हम बचपन से करते हैं कि इस पूरे को क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा क्या 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 1, फिर क्या हो जाएगा 4 3 जा, फिर रिमाइंडर आया 3, फिर 4 9 जा 36, रिमाइंडर आया 2, फिर 4 8 जा 24, रिमाइंडर आया 2, फिर 4 5 जा 20, 22 में से 20 गए तो रिमाइंडर आया 2, फिर 4 6 जा 24। एक इतनी लंबी मेथड से हम क्या कि किसी भी नंबर को चेक करें, इससे भी आंसर आया है कि 4 से डिविजिबल नंबर है। इससे भी जल्दी हमको चेक करना, उसके लिए हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो क्या है कॉन्सेप्ट, कि कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इससे पहले वाला नंबर लेते हैं हम, क्या था 1 7 5 8 2 4, है ना, यही ना नंबर। तो कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं, है ना। जो फॉर एग्जांपल ये नंबर गिवन है, और बड़ा कर लेता हूं मैं इसको, 9 4 6 8 2 3 2, ठीक है। इतना बड़ा एक नंबर है हमारे पास। अब इतने बड़े नंबर को मैं डिवाइड करूंगा, टाइम तो लगना है उसमें, टाइम कंज्यूम होगा हमारा, लेकिन डायरेक्ट देखने से हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमने देखा कि 4 इज इक्वल टू होता है 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 की पावर 2। अब डिविजिबिलिटी बाय 2 में हम क्या देख रहे थे, सिर्फ यूनिट प्लेस को देख रहे थे। अब यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 है, यहाँ पर क्या था 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, सिंपली 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एक प्लेस देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 है। 4 मींस क्या होता है 2 की पावर 2, इसलिए हम यहाँ पर लास्ट की 2 प्लेसेस देखेंगे। क्या करेंगे, हम लास्ट की 2 प्लेसेस देखेंगे, है ना। उसमें क्या देखना है हमें, उसमें ये देखना है कि ये जो यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, ये अगर 4 से डिवाइड होती है, इज डिवाइडेड बाय 4, देन होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4। अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 प्लेस, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर 32 है, 32 क्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, हाँ है। इसका मतलब कि ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, ये भी क्या है 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, ठीक है। अंडरस्टैंड, है ना। क्या करना है हमको, 2 के लिए हमने क्या देखा था भाई, यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 2 या 4 या 6 या 8 आना चाहिए। और के लिए हमने क्या देखा कि जो लास्ट की 2 प्लेस है, टेंथ प्लेस और यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस, ये दोनों, ये अगर ये प्लेस यानी कि आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब कि कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। 4 के लिए एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, ये आपने हमने ये की कॉपी तो कर लिया होगा, ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं ना, कि डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। उसके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल कोई नंबर एक गिवन है हमको, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर कोई गिवन है। अब हमको क्या कह दिया, चेक करो कि ये 4 से डिवाइड है या नहीं, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं वहां पर हमको जल्दी से चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड है या नहीं।
कोई अगर हम फंडा लगा रहे हैं, कोई ट्रिक लगा रहे हैं, तो वहां पर हम कैसे चेक करेंगे? तो अगर यहाँ पर ये हमारा 5 डिजिट नंबर है, तो अगर यहाँ पर लास्ट वाला यानी यूनिट डिजिट पर अगर हमारा 2 और 6 आता है, अगर यूनिट डिजिट पर 2 और 6 आता है, या फिर 0 आता है, 4 आता है या 8 आता है, ये दो कंडीशन हमको देखना है। सबसे पहले क्या करना, चेक करना है कि नंबर क्या है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या देखो, सबसे पहले या तो देखो कि 2 या 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, या 0, 4 और 8 आ रहा है, ये देख लिया हमने, ठीक है, करेक्ट। अब अगर 2 और 6 आ रहा है, तो यहाँ पर टेंस प्लेस पर ऑलवेज एन ओड नंबर है ना। अगर यूनिट प्लेस पर 2 और 6 आ रहा है, तो जो टेंथ प्लेस है वहां पर हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर हम जानते हैं क्या होते हैं, ऑड नंबर 1, 3 और 5, 7, 9 है ना, ये सारे ऑड नंबर है, 1 डिजिट ऑड नंबर है। तो ये अगर इनमें से कोई भी एक यहाँ पर आता है, और अगर 2 और 6 यूनिट प्लेस पर आता है, तो वो नंबर क्या होगा, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट दूसरा केस हम देखते हैं। एक तो हमने ये देखा, सेकंड क्या है, 0, 4, 8। अगर यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है, 4 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको देखना है कि 10th प्लेस पर ऑलवेज एन इवन नंबर। अगर यूनिट प्लेस पर 0 आएगा या 4 आएगा या 8 आएगा, तो 10th प्लेस पर हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। इवन नंबर भी हम जानते हैं क्या होता है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है। तो अगर यूनिट प्लेस पर 2 और 6 आ रहा है, तो 10th प्लेस पर कोई भी ऑड नंबर आएगा। अगर 2 और 6 भी आ रहा है और 10th प्लेस पर ऑड नंबर भी आ रहा है, तो वो उस नंबर को क्या हम कहेंगे कि ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सेकंड केस, अगर 2 और 6 से नहीं आ रहा, तो फिर क्या है, तो 0 आ रहा है कि 4 आ रहा है या 8 आ रहा है, ये चेक करना है ना। अगर 0 आया है या 4 आया है या 8 आया है, तो 10th प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कोई भी इवन नंबर अगर आएगा, तो वो हम क्या कहेंगे, हम उसको कि जो पूरा नंबर है ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल के लिए हम क्या देखेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। ये हमें समझ में आ गया, 2 और 6 आएगा या 0, 4 और 8 आएगा, तो हमको 10th प्लेस चेक करना है। उसके लिए हम क्या देखते हैं, एग्जांपल में हम 4 की टेबल लिखते हैं, है ना, 4 के मल्टीपल लिखते हैं। 4 का मल्टीपल क्या होगा, 0 होगा, 4 है ना, 8, 12, 16 है। 4 का टेबल चल रहा, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 and then 56, then 60। उसके बाद क्या था हमारे पास, 66, 60 के बाद क्या था, 64, then 68, then 72, then 76, then 80, 80 के बाद क्या था, 84, 88, 92, 96 and 100, 104, 108, 112 and 116। ओके, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट कि कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, चेक करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, उसकी यूनिट प्लेस को देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूनिट प्लेस को देखेंगे। यूनिट प्लेस अगर 2 है या 6 है, तो 10th प्लेस पर हमेशा ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यूनिट प्लेस पहले छाट लेते हैं जहाँ पर 2 और 6 हो। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यूनिट प्लेस पर 2 है, 6 है, यहाँ पर 2 है, 6 है, यहाँ पर 2 है और 6 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है और 6 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है और 6 है, और यहाँ पर 2 है और 6 है, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद क्या चेक करना है, 2 आया या 6 आया, तो फिर हमको देखना है 10th प्लेस को। 10th प्लेस यहाँ पर क्या है,
जो यूनिट प्लेस थे 10th प्लेस पे क्या आ गया हमारा ऑड नंबर, 1 एक ऑड नंबर है, यहाँ पर भी आ गया ऑड नंबर, यहाँ पर 3 भी क्या आ गया ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, यहाँ पर 2 है तो 10th पे 5 ऑड नंबर, यहाँ 6 है 10th प्लेस पर 5 है ऑड नंबर, यहाँ पर 2 है या 6 है तो 10th प्लेस पर 7 है ऑड नंबर, यहाँ पर 9 है ऑड नंबर है ना, यहाँ पर 1 वापस से ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो समझ में आया कॉन्सेप्ट। यूनिट प्लेस पर 2 है या 6 है तो 10th प्लेस पर क्या होगा ऑलवेज एन ऑड नंबर। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड केस इवन नंबर वाला। ठीक है, ये ऑड नंबर हो गया। अब इवन नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए क्या होता है, ये हमारा जो है यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है यानी कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 8 आ रहा है यानी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना। हम यहाँ देखते हैं 0 आया या 4 आया या 8 आया तो 10th प्लेस पर ऑलवेज क्या है एक इवन नंबर है ना। यहाँ पर 0 है 4 है या 8 है तो 10th प्लेस पर क्या है एक इवन नंबर है ना। यहाँ पर देखो 0 है तो 10th पे क्या आया 6, या 4 है तो क्या आया 6, या 8 है तो क्या आया 6, और 6 क्या है इवन नंबर है। ऐसे यहाँ पर 0 4 8 है, 8 एक क्या है इवन नंबर है। ऐसे यहाँ पर क्या आया 0 आया 4 आया 8 आया तो हमको क्या देखना 100 प्लेस पे नहीं जाना है, 10th प्लेस देखना है। ये पूरी क्या है 10th प्लेस, और 0 यहाँ पर आया तो 0 क्या है एक इवन नंबर है। सो आई थिंक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, डिविजिबिलिटी बाय 8। कहाँ पर चलते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 8 की तरफ। अब सबसे पहले देखते हैं हम कि 8 किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। करेक्ट, एग्री करते हैं सब लोग। 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है 8 होता है ना। अब 2 के लिए हमने क्या देखा, 2 के लिए हमने यूनिट डिजिट देखा। 4 के लिए इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या देखा 10th प्लेस और यूनिट प्लेस दो देखी। अब डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए हम 3 डिजिट देखेंगे, यूनिट भी देखेंगे, टेंस भी देखेंगे और 100th प्लेस भी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो कोई भी एक नंबर है 2 5 8 9 6 6 4 है ना, ये क्या है नंबर है 6 4 8। ठीक है, ये कितना बड़ा नंबर है। अब उसकी बात है 8 से डिविजिबल है या नहीं है ना, हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे पहले तो लॉन्ग मेथड 8 से कैंसिल करो, 8 3 जा 24, फिर 8 2 जा 16, फिर 2 बचा, फिर 4 से डिवाइड होगा, फिर 9 से करो, फिर से करो है ना। तो ये क्या है लंबा मेथड है, लंबा प्रोसेस है ना। हमको छोटे प्रोसेस में करना है, कम टाइम में करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले चेक करेंगे ये दो चीज, ये 3 प्लेस को चेक करना है हमको। कौन सी यूनिट 100 एंड टेंस, कौन सी प्लेस चेक करना हमको यूनिट प्लेस 100 प्लेस और टेंस प्लेस। कि अगर ये लास्ट की 3 प्लेसेस इज डिविजिबल, लास्ट 3 places are is divisible by 8 then whole number is divisible by 8। अगर ये 3 places अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है इसका नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा नंबर है वो कंप्लीटली 8 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड। अच्छा, इसके जैसे हमने 4 के लिए कॉन्सेप्ट देखा था ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमारे पास एक 8 के लिए भी है। 8 के लिए का कॉन्सेप्ट है, आपने ये सब आप नोट भी करते जा रहे हो साथ साथ में है ना। अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम 8 के लिए। फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट कोई भी नंबर है, 6 डिजिट नंबर हमारे पास है। अब हमें क्या यहाँ पर देखना है कि अगर कोई भी 6 डिजिट नंबर के 2 डिजिट, इसके अगर 2 डिजिट कंप्लीटली, ध्यान से देखना, इज कंप्लीटली डिविजिबल
डिविजिबल को शॉर्ट में लिख देना, डिविजिबल बाय 4 है। अगर ये दो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है तो इसका 100th प्लेस मस्ट बी कंटेन एन ऑड नंबर। यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज एन ऑड नंबर, है ना। अगर हमको 8 के लिए चेक करना है ना, वो वाली इससे पहली मेथड भी हमको लंबी लग रही कि 3 डिजिट का नंबर है, उसको 8 से कब हम डिवाइड करेंगे, तो तीन डिजिट मत देखो, सिर्फ दो डिजिट देखो, है ना। यूनिट प्लेस देखो और 10th प्लेस देखो। अगर यूनिट प्लेस और 10th प्लेस 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो यहाँ पर जो 100 प्लेस है वहां पर क्या आना चाहिए, एक ऑड नंबर आना चाहिए। अगर ऑड नंबर भी 100 प्लेस पर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो गिवन नंबर है ये पूरा जो 6 डिजिट नंबर है ये हमारा 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप साथ साथ में लिखते भी रहे, है ना। और अगर स्पीड ज्यादा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, उसके बाद हम क्या है कि धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन हमारा जो मेन एम है वो क्या है कि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। एग्जाम में जाए तो हम ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर क्या था वहाँ पर क्या था। तो इसीलिए आपके एक कॉपी भी साथ में रखें, जो भी यहाँ पर लिखाया जा रहा है समझे भी और साइड में कॉपी में नोट बनाकर लिखे भी ना, ताकि वीडियो एंड होने के बाद जब दोबारा आप कॉपी खोल कर देखोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी कि कहाँ पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था। नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक 6 डिजिट नंबर है, कोई भी एक 6 डिजिट नंबर हमारे पास है ना। उसको हम चेक करना है, या कितने भी डिजिट नंबर हो सकता है, चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि इफ, है ना, इफ ये अगर लास्ट के 2 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इफ लास्ट, आप लिखते चले साथ में, लास्ट 2 डिजिट, इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 देन 100 प्लेस, ये वाली इसको कहते हैं 100th प्लेस, देन 100th प्लेस मस्ट हैव क्या होना चाहिए, एक कोई भी इवन नंबर होना चाहिए, है ना। इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 देन 100th प्लेस मस्ट हैव इवन नंबर, है ना। अगर कोई भी 2 प्लेस यहाँ पर है वो अगर 8 से डिविजिबल दिख रही है हमें, तो जो हमारा 100th प्लेस है वहां पर इवन नंबर होना चाहिए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो पूरा नंबर हमको गिवन है वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। नाउ समझ में आ गया सबको, है ना। फॉर एग्जांपल में हम इसका देखते चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने 232, है ना। आगे अब ये नंबर तो बहुत बड़ा, 1578232, इतना बड़ा नंबर है। अब क्या चेक करना है कि ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के हम 2 डिजिट देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे कि अगर ये 2 डिजिट कंप्लीटली 8 से डिविजिबल है तो 8 के टेबल में 32 आता है, कंप्लीटली डिविजिबल है, यस। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि पहले जो ये 2 डिजिट है लास्ट के, ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या चेक करना है कि अगर ये डिविजिबल है 8 से कंप्लीटली तो जो यूनिट प्लेस या 100th प्लेस है, जो 100th प्लेस है वहां पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। वहां पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल लेंगे कि जो पूरा होल गिवन नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ अब हम देखते हैं इसके अंदर एक और केस है, इसके अंदर एक और केस है, उसको हम इधर देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको रफ कर देते हैं, ये वाला आपने सबने नोट कर लिया होगा 4 का, है ना। अब इसको हम रफ करके देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाउ कोई भी एक नंबर है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक 6 या कितने भी डिजिट नंबर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं।
है ना। इससे पहले हमने क्या देखा कि ये जो लास्ट के दो डिजिट है ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों हैं तो जो 100 प्लेस है वहां पर हमेशा एक इवन नंबर होगा। अब कोई एक ऐसा नंबर आया कि जो 8 से डिविजिबल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लास्ट दो प्लेसेस पे हमने ले लिया 36। 36 के 8 से डिविजिबल है? नहीं है, है ना। 36 से 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो हम हमें क्या करना है कि अगर ये जो लास्ट के दो डिजिट है ये अगर 8 से डिविजिबल नहीं है तो हमको चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है ना। अगर 8 से डिविजिबल नहीं है तो क्या चेक करना कि ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये लास्ट के दो डिजिट 4 से डिविजिबल है, यस, देन 100 प्लेस, देन 100 प्लेस must have an odd number, है ना। समझ में आया? अगर दो प्लेस है वो अगर 8 से डिविजिबल है लास्ट के दो डिजिट तो 100 प्लेस पर हमेशा एक इवन नंबर होना चाहिए। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो कंप्लीट नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। अगर ऐसा नहीं है, ये हमारा 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है लास्ट के दो डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ, 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर जो 100 प्लेस होगी दैट मस्ट कंटेन ए ऑड नंबर। वहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए? एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो उससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि हमारा जो पूरा नंबर है कंप्लीट नंबर वो 8 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 36 है, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, 1 एक ऑड नंबर है। तो इसको अभी हम चेक करेंगे। 136 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा? 5, ये 6 आया नीचे, 8 7 जा 56, ये क्या हो जाएगा? 0 0, यानी कि कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ओके, तो आई होप आपको ये 2, 4 और 8 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे ना। इसके बाद हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। क्या है वो कंक्लूजन? तो कंक्लूजन ये है हमारे पास कि अगर कोई भी एक नंबर है ना, मैं ये रफ कर रहा हूँ, आपने सब नोट कर लिया होगा, है ना। अगर कोई भी एक नंबर है, अगर कोई भी हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल के डिजिट नंबर, है ना, ऐसा करते 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 ये, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया A0, ये हो गया A1, A2, A3, A4 करते करते एक K तक, है ना, ये हो जाएगा एक K-1। ठीक है, कोई भी एक के डिजिट नंबर हमारे पास है, के डिजिट नंबर, है ना, कोई भी एक अगर के डिजिट नंबर हमारे पास है और उसकी इफ, हम कलर चेंज करके लिखते हैं समझ में अच्छे से आएगा, इफ लास्ट यानी कि इधर से यूनिट प्लेस है ना, लास्ट m डिजिट्स थे, लास्ट m डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 2 की पावर m, ये आर डिविजिबल बाय 2 की पावर m, देन complete number will be divisible by 2 की पावर m। इसका मतलब समझ में आया? कोई भी कितना भी बड़ा एक हमको नंबर दे दिया जाए, अगर उसकी लास्ट की m नंबर ऑफ डिजिट, वो m क्या हो सकता है? m इज इक्वल टू कुछ हो सकता है 1 2 3 4 5 6, अगर, है ना, इसकी मान लो कि एक कोई नंबर है हमारे पास, है ना, मान सपोज हम करते हैं कि एक मेरे पास 8 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो गए। तो अगर इसकी लास्ट की 3 डिजिट, है ना, अगर इसकी लास्ट की 3 डिजिट या इसकी लास्ट की हम लेते 5 डिजिट, अगर इसकी लास्ट की 5 डिजिट डिविजिबल है 2 की पावर 5 से, 5 है ना, 1 2 3 4 5, लास्ट की 5 डिजिट
अगर लास्ट के 5 डिजिट, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ m की वैल्यू मैंने ली 5 है ना, तो अगर लास्ट के 5 डिजिट 2 की पावर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो कंप्लीट नंबर है वो भी 2 की पावर 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर लास्ट के 5 डिजिट 2 की पावर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो कंप्लीट नंबर भी जो है वो 2 की पावर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सो आई होप दैट कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 के लिए कैसा करते हैं, 4 के लिए कैसा करते हैं, 8 के लिए कैसा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3 के लिए कैसा करते हैं, 9 के लिए कैसा करते हैं, है ना। फिर उसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में 6 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए, 11 के लिए, 10 के लिए कैसा करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।